नमस्कार सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दर्शकों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक ऐसे गणतंत्र में रहते हैं जहां हमको अधिकार है अपनी बात को सबके समक्ष रखने का। तो आज हम एक ऐसे शहर की बात करेंगे जो राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूती से अपना एक अमुक स्थान रखता है। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की। और जब राजनीति की बात होती है तो छात्र राजनीति भी उससे अछूती नहीं है। और इस वक्त एसएसजे परिसर में छात्र राजनीति में एक बहुत गरमाया मुद्दा है, एक व्यक्ति विशेष छात्र नेता को लेकर। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या है अल्मोड़ा की छात्र राजनीति, क्या है आशीष जोशी का मुद्दा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन पर आरोप लगाए जाते हैं और किस बेबाकी से वो उन सारे प्रश्नोत्तर का जवाब देते हैं। हमने आप ही के सवालों को आप ही के बीच के एक छात्र के द्वारा उनके समक्ष रखने की कोशिश की और जानना चाहा सीधी बात का सीधा जवाब। धन्यवाद मैम, मेरे को अवसर देने के लिए कि मैं समस्त छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकूं। मेरे ही नहीं बल्कि बहुत सारे छात्रों के मन में यह प्रश्न है आशीष जोशी जी के बारे में, जो कि मैं अभी पूछने वाला हूं उनसे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और आशीष भाई, टाइगर जी आप कैसे हैं? बढ़िया, महादेव का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं, महादेव ने रहम बख्शा है और सब बढ़िया एकदम। आज आपने हमें याद किया, धन्यवाद करता हूँ। पहले मैम ने हमें याद किया और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले अपनी मैम को बधाई भी देना चाहता हूँ कि आपको इसी बीच में मुख्यमंत्री जी से सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आपको ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आपने हमें याद किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपके सारे सवालों का जवाब मैं देने को तैयार हूँ, आप पूछिए। जी, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो उसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं हमारे। तो मैं चाहूँगा कि आप सीधी बात का सीधा जवाब दें। बिल्कुल जी। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप जैसा जानते ही हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और आप एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। आपकी कुछ अंक तालिका आजकल चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिसके बारे में आपके बारे में बहुत सारी बातें आजकल छात्र समुदाय में चल रही हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फिर से चर्चाओं में है, चलो अच्छा है। आपने कहा कि मेरी 2014 की एक अंक तालिका दिखाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 2014 की अंक तालिका है मेरी बीएससी प्रथम वर्ष की, जिसमें मैं फेल हुआ था। ये कोई भी बताने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि पहले से ही इन बातों को मैं खुद से कह चुका हूँ। मेरी समझ नहीं आता ये संगठन विशेष कौन से होश में रहता है। अगर इन्हें याद होता तो जब मेरा नामांकन निरस्त किया गया था उस दिन सारा पुलिस प्रशासन सामने खड़ा था, सारा परिसर प्रशासन वहां पर था, सारा विश्वविद्यालय प्रशासन वहां पर था और मैं चिल्लाकर इस बात को कह रहा था कि मेरा तो केवल एक नामांकन संख्या है, लेकिन इस संगठन विशेष के जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं उनके 3-3 नामांकन संख्या थी, 3-3 इनरोलमेंट नंबर थे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने दिया गया और वे चुनाव जीते भी। उनका सपोर्ट भी हमने ही किया। आज वो लोग हमें भले ही भूल गए लेकिन जल्दी उन्हें याद दिलवा देंगे। तो ये सारे आरोप मुझे लगता है कि जो ये कि एक इनरोलमेंट के कारण इनका नामांकन निरस्त हुआ, ये सारे आरोप इनके गलत। और आपने जो कहा कि अंक तालिका वाली बात तो बिल्कुल सही है, मैं उसमें फेल था। मेरा मन भी नहीं था कभी बीएससी करने का। आपको बताना चाहता हूँ मैं इंस्पायर स्कॉलर रहा हूँ। 12th में मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके कारण मैं अल्मोड़ा पढ़ने के लिए मैंने घर में कहा था कि मेरा बीएससी करने का मन नहीं करता और लास्ट में हुआ भी वही। मेरा मन नहीं करता था, उसमें मैं फेल भी हो गया। तो मुझे इस बात को कोई दुख भी नहीं है और मैं सबके सामने इस बात को पहले भी कह चुका हूँ। तो ये कोई नई बात नहीं है। लोग ना जाने माहौल के, क्योंकि जब मुझे लगता है कि जब काम नहीं होता तो ऐसे छोटे छोटे माहौल बना के छात्र समुदाय को बरगलाने की कोशिश की जाती है। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। तो आपको एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और एक ब्लॉगर बोला जाता है और यह कह करके आपका मजाक भी उड़ाया जाता है। तो इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? इन्फ्लुएंसर, पहले इन्फ्लुएंसर पे बात करते हैं। कोई हमसे इन्फ्लुएंस हो रहा तो इसमें क्या गलत है? हम कोई गलत बात तो करते नहीं है। हम छात्र हितों की बात करते हैं, छात्र हितों के मुद्दे उठाते हैं, समाज की बातें उठाते हैं। अगर इसमें हमसे कोई प्रभावित हो रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि यूट्यूबर, तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज बात दूर तक जाएगी। यूट्यूब चैनल की शुरुआत छात्र राजनीति को डिजिटलाइज करने के लिए की गई थी, पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी कि किन बातों को, क्योंकि छात्र समुदाय जब हमें अपनी समस्याएं बताता है तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उन बातों को प्रशासन के सामने उठाएं। तो इस चीज की शुरुआत के लिए यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई थी और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पर हमें अभी तक 12,28,000 बार यूट्यूब पर हमें देखा जा चुका है और फेसबुक में ये संख्या इसकी 4 गुनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। छात्र समुदाय हमें देख रहा है, हमें प्यार कर रहा है। कहने वाले तो कहते रहते हैं, मजाक उड़ाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लोग हमें प्यार कर रहे हैं, लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके कहने से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप पर हमेशा से यह आरोप लगता रहा है कि आप अपने गुरुजनों का बिल्कुल भी सम्मान करना नहीं जानते हैं और ये हमने भी स्वयं देखा हुआ है और कहीं और से नहीं बल्कि आपकी ही यूट्यूब के माध्यम से, आपके ही वीडियोस के माध्यम से हमने देखा है। तो आप चाहें तो मैं आपको अभी भी आपके यूट्यूब के माध्यम से आपकी वीडियोस को दिखा सकता हूँ, तो आप इसको झुठला भी नहीं सकते हैं।
तो मुझे बताइए कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल भी गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं। इस बात को गलत समझ लिया गया है, आपके द्वारा भी, छात्र समुदाय के द्वारा भी, और जो लोग इस बात को कहते हैं उनके द्वारा भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी लड़ाई सदैव प्रशासनिक कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति से है जो उस गद्दी पर बैठा हुआ है, क्योंकि वह सीधे तौर पर छात्र हितों के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें उस जिम्मेदारी के लिए उस कुर्सी पर बिठाया गया है। अब वह चीज नहीं करेंगे, वे हमारी बात नहीं मानते। हम लगातार 100 ज्ञापन हम दे चुके हैं, इतने सारे ज्ञापन हम दे चुके हैं, उसमें अगर वह कार्रवाई नहीं करते, अब शब्दों का प्रयोग हमसे करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसी भाषा में उनका जवाब दिया जाना चाहिए। और उस कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठेगा उस पर वह सीधे सीधे छात्र हितों के लिए जिम्मेदार है। और कोई भी व्यक्ति, अगर मेरे परिवार का भी कोई व्यक्ति बैठता है, मेरा सगा संबंधी भी अगर उस कुर्सी पर बैठता है, तो मुझे लगता है कि हमारा यही व्यवहार रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमने वीडियोस देखे बहुत सारे लोगों के, उसमें ये बताया जाता है कि आप पर आईपीसी की धारा 307 लगी हुई है, जो कि आईपीसी की धारा 302 से भी बड़ी धारा है, बहुत खतरनाक धारा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये तो सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि आप क्रिमिनल हैं, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। तो आप इस पर क्या सफाई देंगे? आपको बात मुझे लगता है कम पता है, आपको केवल धारा 307 पता है। हमारे ऊपर धारा 307, 323, 504 और 506 ये धाराएं लगी थी, 3-4 धाराएं हम पर लगी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 दिन कारावास में भी हमारे गुजरे। और क्यों? हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में एक विभाग का नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेके हमारी कॉलेज की बदनामी होती मुझे लगता है, तो ऐसी बात हम नहीं चाहूंगा। एक विभाग में फ्रेशर पार्टी चल रही थी, हमारी एक छात्रा बहन के साथ एक संगठन विशेष के कार्यकर्ताओं के द्वारा शराब पीकर गाली गलौज की गई, अभद्रता की गई, उसका मान सम्मान भंग करने की कोशिश की गई, उसकी इज्जत पर हाथ डाला और उसकी जवाबी कार्रवाई हमने करी। और मुझे लगता है कि आगे भी कभी ऐसा ही होगा तो उसको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। और माफ कीजिएगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा बोल रहा हूँ, मतलब आपने क्या कहा था कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का होना, क्रिमिनल बैकग्राउंड। अगर हमें अपनी बहनों की इज्जत के लिए गुंडा बनना पड़ता है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, बार बार गुंडा बनने के लिए तैयार हूं। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, हम टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, जब हीरो की मान लीजिए कि हीरो की बहन के साथ ऐसा कुछ होता है और वही चीजें वे करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, हम उन्हें अपना आइडल मान लेते हैं, हंसी खुशी से ताली बजाते हैं, तब तो हमें कुछ नहीं नजर आता। जब हमने रियलिटी में ऐसे किया तो सब लोग हमारे गुनहगार हमें समझने लग गए। आप बताइए, कोई भी भाई उस समय यही करता, कोई भी भाई चाहे वह कितना कमजोर हो, कितना ताकतवर हो, कितना ही धूर्त हो, कितना ही बुद्धिमान हो, मुझे लगता है कि उसका पहला जवाब ही है रहता। और मुझे लगता है कि इस बात को समझ गया, सारे लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। तो मैं अपने को कहीं पर भी इसमें गलत नहीं मानता। हमारी बहनों की इज्जत पर हाथ डाला जाएगा तो उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जी मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका एक ग्रुप है, टाइगर ग्रुप, ठीक है, इसी तरीके का हमने एक ग्रुप देखा हुआ है जो कि राज्य के बाहर है, मेरे ख्याल से पंजाब के आसपास का कहीं का है। तो वहाँ के भी जो विद्यार्थियों का जो समूह है वो भी आपकी ही आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, आपकी भी आइडल वही है जो उनके आइडल हैं, आपका भी ग्रुप का लोगो वही है जो उनके ग्रुप का लोगो है, और आपके भी ग्रुप का क्रिमिनल बैकग्राउंड होना और उनके भी ग्रुप का क्रिमिनल बैकग्राउंड होना, आपराधिक पृष्ठभूमि होना, तो ये कोई संयोग मात्र तो नहीं हो सकता। कहीं आपका कुछ टाइप तो नहीं है? काफी नाराज लग रहे हो, ऐसी बात तो ऑन कैमरा नहीं की जाती, पहले बता देते, ऑफ कैमरा कर लेते। चलो बहुत अच्छी बात है आपने पूछा। मुझे लग रहा है कि आप सोपू ग्रुप की बात कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू ग्रुप। आपने कहा आपका लोगो सेम है, ठीक है, आपने कहा कि आपके आइडल सेम है, तो मैं कहना चाहता हूं कि लोगो सेम है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोगो सेम हो सकता है। आपने कहा कि आइडल सेम है, हमारे आइडल भगत सिंह है, उनके आइडल भी भगत सिंह है, तो मुझे लगता है कि भगत सिंह जैसे आइडल व्यक्ति को अपना, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति को अपना आइडल मानना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं। और आपने कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड होना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे किसी भी बड़े भाई के ऊपर या हमारे कॉलेज में जो हमारे छात्र हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी का भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा है। और आपने कहा कि आप उनका आपके साथ कोई टाइप तो नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैचारिक समानता हो सकती है, वैचारिक समानता होना बिल्कुल, मैं इससे मैं इतराता भी नहीं हूँ, मतलब इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि इससे मैं परहेज भी नहीं करता। वैचारिक समानता हो सकती है, होनी भी चाहिए। और क्रिमिनल बैकग्राउंड हमारे किसी भी व्यक्ति का नहीं रहा, हमारे बड़े भाइयों का नहीं रहा। और आपने कहा कि उनके साथ संबंध है, बड़े भाई लोगों के कुछ होंगे संबंध, तो मैं नहीं जानता, हमारे तो कोई संबंध नहीं है और हमारा कोई उनसे ऐसा कुछ रिश्ता नहीं रहा है। तो ये गलत बात है, अगर आप ऐसी बातें कही जा रही हैं समाज में तो ये बिल्कुल भी गलत है, हमारा कोई ऐसा रिश्ता उनसे नहीं रहा है। और आइडियोलॉजी सेम है, वैचारिक समानता हो सकती है, तो उसमें कोई गलती नहीं, मुझे लगता है कि नहीं है। तो ये थे कुछ सवाल जो कि मेरे ही नहीं बल्कि समस्त छात्र समुदाय के थे, जो आशीष जोशी जी से कुछ अपने सवाल पूछना चाहते थे, उनके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते थे। तो धन्यवाद आशीष जी, आपने हमारे जो जितने भी सवाल थे उनका बेबाकी से आपने जवाब दिया।
तो मैं आपको आने वाले छात्र चुनावों के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप छात्रों को, हम जैसे छात्रों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा आपको? मेरा संदेश, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मेरा संदेश लोगों तक सुनने के लिए बात कही है कि संदेश की। तो मैं हमेशा से लोगों के निशाने पर रहा हूँ, निशाने पर मैं रहा हूँ। हमेशा से मुझे टारगेट किया गया है, कभी नामांकन निरस्त कर दिया गया, कभी चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, कभी बोलने ही नहीं दिया गया, कभी अपनी बातों को नहीं उठाने दिया गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, दुख जीवन में आते हैं, चलते रहते हैं। कहीं चार, आपने कहा है कि कुछ कहना चाहेंगे, तो कहीं 4 लाइन मैंने कहीं सुनी हुई थी, तो मैं ये 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। कोई खास एम नहीं मेरी ज़िंदगी का, मैं टारगेट हूँ हमेशा आबादी का। मैं कल का मरता आज मर जाऊँ, मुझे खौफ नहीं बर्बादी का। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए। इन सारी बातों को लगातार इन सारी बातों को लेकर हमें टारगेट किया जा रहा था, चाहे वह हमें गुंडा कहलाया जाना हो, चाहे मेरी मार्कशीट की बात हो, चाहे गुरुजनों का अपमान भी आपने कहा, जिसको कि हमने आपको आंसर भी किया। उस बात को मैं चाहता हूँ कि लोगों तक वो बात पहुँचे। और सारी बात सोबू ग्रुप से हमारे कनेक्शन होने की बात कि पंजाब के सोबू यूनिवर्सिटी के सोबू छात्र संगठन के साथ आपके क्या संबंध है, सारी बात आपने रखी, बहुत अच्छी बात है। और आपने हमें सारी बातों को रखने का मौका दिया। और मैम का ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमेशा से मार्गदर्शक रही हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें भी काफ़ी आहत हुआ होगा जब उन्होंने इस तरह के आरोप हमारे ऊपर सुने होंगे। उन्होंने इसके लिए आपको चुना, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आपने सारे छात्र समुदाय की बात उठाई, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत सारे लोगों के कुछ भ्रम दूर हो जाएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका, पुनः मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच।